तो हम यहाँ पे फंस गए थे कि जो आता है क्या हमें समझ भी आता है, उसकी क्लैरिटी है। जब आप बोल रहे हो योगा इज ए यूनियन, तो क्या वो यूनियन ये वाला भी योगा है? ये भी तो एक यूनियन है। अब यहाँ फंस रहे थे। देखो, इसको समझने के लिए कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, ये टॉपिक को आप कंटिन्यू नहीं करना, इसको छोड़ दो। अभी जो भी मैंने जितना भी बोला है वो सब भूल जाओ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझ पे छोड़ दो। मैंने कमिटमेंट दी है, मैंने गारंटी दी है, आपको आएगा और अच्छा टीचर मैं बना के छोड़ूंगा। अब कुछ याद रखना नहीं है। जैसे कि एक इंसान है, राइट, एक इंसान है, आप उसको देखते हो, राइट, उसको देखते हो। जब उसको आप देखते हो तो क्या आप पूरा देख पाते हो? जैसे उसका फेस देख रहे हो तो क्या उसकी पीठ भी देख पाते हो? बैक नहीं देख सकते। अगर बैक देख रहे हो तो फेस को नहीं देख सकते। मतलब एक समय एक ही एंगल को देख सकते हो, एक ही व्यू एंगल मिलेगा, राइट। जब कोई भी इंसान को आप देखते हो और सिर्फ उसका फेस देखते हो तो आप क्या कहते हो? ये कहते हो कि ये फेस है, या ये कहते हो ये इंसान है? मतलब फेस से भी आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ये इंसान है। आप इतना नहीं, फेस तो छोड़ो, ये तो बड़ी बात हो गई। अगर आप उसकी उंगली भी देख लो, सिर्फ उंगली, कहीं से सिर्फ उंगली दिख जाए या कहीं बाकी का हिस्सा छुपा हुआ हो, हाइड हो, और सिर्फ उंगली दिख जाए ना, तभी भी आप क्या कहते हो? कि वहां पे कोई है, और वो भी एक गारंटी और कमिटमेंट के साथ कह पाते हो कि वहां कोई इंसान है। यहां तक कि आप ये उंगली देख के ये भी पता कर ले जाते हो वहां पे कोई मेल है या फीमेल है। इसका मतलब उस चीज को आप इतना, उस इंसान को मतलब बेसिकली इंसान को आप इतने अच्छे से जानते हो कि अगर उसका एक भी हिस्सा दिख जाए तो आप बोल देते हो ये है। अभी आप सोचो कि आपने बोला योगा इज ए फिटनेस, योगा इज ए मेडिटेशन, योगा इज टू अटेंड रिलैक्स पीसनेस। ऐसा तो नहीं है, योगा भी एक कुछ है, उसका एक हिस्सा कोई देख रहा है, एक हिस्सा कोई देख रहा है, राइट। कोई उसका फेस देख रहा है, कोई उसका हाथ देख रहा है, कोई उसका पैर देख रहा है, कोई फ्रंट से, कोई पीछे से, और कोई फ्रंट बैक 2-4 हिस्से देख रहा है। तो बोलता है योगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन रियली क्या है योगा? तो इस पे भी समझ में आ रहा है कि सब वही बोल रहे हैं। तो कई बार तो योगा टीचर में भी फाइट हो जाती है, नहीं योगा ये है, वो बोलता है योगा ये है। सिंपल है, एक बंदा उस तरफ से खड़े होकर कुछ देख रहा है, एक बंदा इस तरफ से खड़े होकर कुछ देख रहा है, वो बोलता है इधर आके देखो, तो वो जब देखने लगता है बोलता है हाँ योगा ये भी है। तो लाइफ टाइम आप यही करते रहोगे, योगा ये भी, योगा ये भी है, ये भी है। आप समझो ना एग्जैक्टली क्या है योगा। योगा अगर समझना है तो कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, एक अंदर से एक ऐसी सेंस है जो आपको समझनी है। इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस करता हूं एग्जांपल्स में, और आप उसको बताने की कोशिश करिएगा या खुद ही आप अंदर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेंसिल किसे कहते हैं, जैसे मैं पूछ रहा था ना योगा किसे कहते हैं, तो वो टॉपिक तो समझ नहीं आया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसको और कैसे दूसरे एग्जांपल से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर योगा पे आ जाएंगे हम। पेंसिल किसे कहते हैं? ये तो नहीं कह रहे हो जिससे लिखते हैं उसे कहते हैं। अच्छा, लिखते तो पेन से भी है, तो पेंसिल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सोचो। आप बोल रहे होगे कि वो लकड़ी का होता है, उसके अंदर निडल होती है, उससे लिखते हैं। अभी तो निडल पेंसिल भी आती है जो पेन की तरह होती है। तो फिर ये डेफिनेशन आपका गया। जैसे ही आपने कुछ बोला मैं कुछ और बोल जाऊंगा। अब आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि हमें, ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ऐसे ही बोलते जा रहे हो आप। किसे कहते हैं पेंसिल?
ऐसा कुछ बोलो जो यूनिक अबाउट हो उसके, कोई भी चीज के बारे में ऐसा कुछ बोलो जो दूसरे से रिलेट ना हो, तब समझो आप उस चीज को बहुत अच्छे से और गहराई से डीप विद इन जानते हो। अगर वो उससे रिलेट कर पा रही है इसका मतलब आप उसको अच्छे से नहीं जानते। पेंसिल किसे कहते हैं? क्या ऐसा डेफिनेशन दे सकते हो जो आप कह सको यही पेंसिल है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, कुछ ऐसे ही, पेपर किसे कहते हैं? पेपर, ये तो नहीं बोल रहा हूं लिखने वाला, नहीं, मैं लिखने की पेपर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। पेपर तो वो भी है। अच्छा, आप बोल रहे हो पढ़ने का? अगर आप पढ़ने का बोल रहे हो तो मैं लिखने वाले की बात कर रहा हूं। पेपर तो पेपर है, तो एग्जैक्टली पेपर को समझ रहे हो, पेपर किसे कह रहे हैं, राइट? जरूरी नहीं लिखने पढ़ने का, हो सकता है ड्राइंग करने का हो सकता है इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है इंफॉर्मेशन पुट ऑन करने के लिए हो सकता है इसमें से कुछ ना हो, कुछ क्राफ्ट करने के लिए हो। जैसे आप एक चीज बोलोगे मैं दूसरी चीज बोलूंगा, क्योंकि मेरा यहां पे काम ही है। मैंने पहले ही बोला था ट्रेनिंग को स्टार्ट करते समय, इंट्रो वीडियो में ही बोला है कि क्वेश्चंस होने वाले हैं जिससे आपको एक कुछ समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं मैं आपको इसको विश्वास दिला रहा हूं कि क्या आपको आता है, आपको पता है एग्जैक्टली किसको बोलते हैं पेपर। अगर इसको ठीक से देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ शायद क्या मुझे आता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पेपर बोलोगे कुछ और निकलेगा, राइट? देखो, मेरा कहीं आपको ये प्रूफ करने का मकसद नहीं है कि आपको नहीं आता, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको सब वो आता है, मुझे कुछ क्लैरिटी देनी है। तो मतलब क्या है, मैं और आज मैं बोल रहा हूं नहीं आता, मैं ये बोल रहा हूं कि समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो चीज आता तो है, और मैं यहां तक कि ये भी बोल सकता हूं कि वो भी चीज है, बस उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसको मुझे दिखाना है। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूं, क्या बोल रहा हूं। दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त, आपका कोई दोस्त होगा, फ्रेंड, किसे कहते हैं? शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, दोस्त उससे कहते हैं जो हमें मदद करे, राइट? हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हमें मदद करे। या फिर आप ये कह रहे होगे कि हम उससे बातें और शेयर कर सके, या बेसिकली आप ये कह रहे होगे शायद कि हमारी गलती भी हो तो वो हमें एक्सेप्ट करे, हमें समझाए, हमें सुधारे। अलग अलग डेफिनेशन होता है सबका। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो चीज अगर आती है तो उसको प्रूफ करने का क्या है, इफ ए इक्वल टू बी, बी मस्ट इक्वल टू ए। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोस्त उसे कहता हूं जो मेरे साथ, मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकूं, वो मुझे मदद करे, मुझे सपोर्ट करे, मैं उसे दोस्त कहता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं उल्टा भी कि ये जो क्वालिटीज आपने बताई है, शेयर कर सके, मदद करे और आपको अच्छा लगे उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी क्वालिटी किसी इंसान में हो, क्या वो हर इंसान आपका दोस्त है? सोचो, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो मदद कर देते हैं, क्या वो भी आपका दोस्त है? उल्टा, इफ ए इक्वल टू बी तो बी मस्ट इक्वल टू ए, ए बी के बराबर है तो बी भी बराबर होना चाहिए ना। तो आप बोल रहे हो कि दोस्त उसे कहते हैं जिसमें ये सब क्वालिटीज हो। मैं ये बोल रहा हूं जिसमें भी ये क्वालिटीज हो, क्या वो भी आपका दोस्त है? क्या वो? अगर आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है, लग रहा है कि शायद नहीं और या हो भी सकता है, तो इसका मतलब वो क्लियर नहीं है। सिंपल। इसके ऊपर आप समझने की कोशिश करो। अगर वो उल्टा प्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं मैं कन्विंस कर पा रहा हूं कि आपको नहीं पता। लेकिन मैं यहां पे एक ऐसी स्टेटमेंट अभी बोलने वाला हूं जो आप खुद बोलोगे ये क्या हो रहा है।
देखो मेरी टीचिंग थोड़ी सी घुमाते हुए आपको लगेगी, लेकिन एक जो समझ आएगी, बिलीव मी, अगर वो समझ आ जाए तो ऐसी कोई एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जो आपको बदल के रख देगी। आई गारंटी यू। मुझे थोड़ा सा समय तो दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने इतने क्वेश्चंस किए, पेंसिल किसे कहते हैं, पेपर किसे कहते हैं, दोस्त किसे कहते हैं, मुझे आप एक बात सिंपल सी ये बताओ कि आपको पता नहीं पेंसिल किसे कहते हैं? आप पेपर किसे कहते हैं पता नहीं? दोस्त किसे कहते हैं पता नहीं? शायद आपको सिर्फ एक चीज ये लग रही होगी, आप बता नहीं पा रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो, मतलब अपने अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसमें फंस रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं डीप विद इन आपके अंदर एक सेंस है जो आपको कह रहा है मुझे तो पता है, ये बंदा कुछ भी बोले, इधर उधर घुमाए बातों को, लेकिन मुझे तो पता है पेंसिल। आप मेरे साथ डिबेट करने बैठोगे, मैं बहुत बड़ा डिबेट कर जाऊंगा इसके ऊपर। जैसे आप बोलोगे लकड़ी का, तो मैं बोलूंगा वो प्लास्टिक का भी होता है पेंसिल। आप बोलोगे वो प्लास्टिक का, मैं बोलूंगा तो पेन भी हो सकता है। पेंसिल बताओ, मैं पेन के बारे में नहीं पूछा, मैं काफी बोल सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से यही एक जवाब मिलेगा, मुझे तो पता है। राइट? यही पेंसिल के साथ हुआ होगा, यही पेपर के साथ, यही दोस्त के साथ। क्या आपको दोस्त के बारे में नहीं पता है? बस एक डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हो। दे पा रहे हो? कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हो जो यूनिक हो और उसके बारे में हो, ऐसी यूनिक जो उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। आप सोचो, आप मुझसे योगा सीखना चाहते हो, क्या मैं कोई ऐसा डेफिनेशन दे सकता हूं जो आपको समझ आ जाए एक ही लाइन में कि ये योगा है? जैसे ही मैं बोलूंगा घूम सकती है बात। तो मैं आपको वैसा कुछ नहीं समझाना चाहता, क्योंकि मैं बोल चुका हूं, मैं कुछ फंडामेंटल आपके साथ आपको क्लियर करना चाहता हूं, जिससे आपको कुछ ऐसा समझ में आ जाए जो अलग हो। फिर आप बोलो कि कोई भी कुछ बोले योगा ये है, तो आप बोल सको हाँ ये भी है, ये भी है। मतलब एक ही चीज को हर एंगल में देख रहे हैं, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग। जैसे दोस्त के बारे में आपको पता है दोस्त किसे कहते हैं? एक ऐसी सेंस जो अंदर है, पता है, मुझे पता है, क्रिस्टल क्लियर पता है योगा किसे कहते हैं, सॉरी दोस्त किसे कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको पता हो कि योगा जैसे कोई बोले योगा इसे, जैसे आप बोल रहे हो योगा इज ए एक्सरसाइज, योगा इज ए आसन। जब आसन बोलते हैं तभी मैं क्वेश्चन कर लेता हूं आपको, आपके पास डाउट नहीं होता? जब जिम में करते हैं एक्सरसाइज और योगा में करते हैं तो कई बार नहीं कहते हैं ये तो जिम वाला एक्सरसाइज है, मतलब आपको योगा नहीं पता। एक्सरसाइज इज ए टूल, पोस्चर इज ए टूल, जो जिम में भी करते हैं योगा में भी करते हैं। क्या ऐसा टूल के साथ करते हैं वो योगा बन जाता है? क्या ऐसा करते हैं वो जिम बन जाता है? वो तभी आपको क्लियर होगा जब पता होगा कि वो योगा है क्या।